नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। 10 नवंबर 2025 की शाम को दिल्ली के लाल किले के पास रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी एक सफेद Hyundai i20 कार में अचानक हुए विस्फोट ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जी हां, ये धमाका इतना शक्तिशाली था कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई। धुआं आसमान तक उठ गया और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। मिनटों में पूरा क्षेत्र सुरक्षा बलों, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की आवाजों से भर गया। प्रारंभिक रिपोर्ट में कई मौतों और दर्जनों घायलों की पुष्टि हुई और फोरेंसिक जांच में अमोनियम नाइट्रेट और अन्य उच्च ग्रेड विस्फोटक सामग्री के उपयोग के संकेत मिले, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि ये कोई आकस्मिक घटना नहीं बल्कि पूरी तरह से प्लान्ड टेरर अटैक था। जांच एजेंसियों ने तुरंत कार के अवशेषों, रजिस्ट्रेशन नंबर और डिजिटल ट्रेसिंग का विश्लेषण किया और पाया कि इसमें कई डॉक्टर शामिल थे जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। इस नेटवर्क में सबसे पहला नाम डॉक्टर उमर नबी का सामने आया, जिनके डीएनए जांच से पुष्टि हुई कि विस्फोट के समय कार वही चला रहे थे और उनकी मौत मौके पर हुई। उनके घर से विस्फोटक लैब, बम बनाने के मैनुअल, रिमोट डिवाइस, बैटरियां और डायरी मिली जिसमें ऑपरेशन नामक एंट्री और 8 से 12 नवंबर के आसपास के कोडेड संकेत लिखे थे। इसके अलावा डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, गनाई, शकील, इनके कमरे से 2900 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, टाइमर, बैटरियां और हथियार बरामद हुए। उनकी डायरी में भी बार बार ऑपरेशन शब्द लिखा हुआ था। तीसरे नाम के रूप में डॉक्टर शाहीन, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी महिला डॉक्टर सामने आई, जो मॉड्यूल की प्लानिंग सेल का हिस्सा थी और ऑपरेशन हमदर्द योजना में शामिल थी। युवा महिलाओं को आत्मघाती मिशन में शामिल करने की प्लानिंग कर रही थी। इसी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद आरिफ मिर, कानपुर के डॉक्टर फारूक हापुड़ से अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर की मस्जिद के इमाम मोहम्मद इस्तिफाक और अमीर रशीद अली भी जांच के दायरे में आए। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर नेटवर्क केवल विस्फोटक जमा नहीं कर रहा था बल्कि मानव बम बनाना यानी सुसाइड बॉम्बर तैयार करने की योजना पर काम कर रहा था और डायरी एवं दस्तावेजों में युवा महिलाओं और पुरुषों को आत्मघाती मिशनों के लिए प्रशिक्षित करने का ब्लूप्रिंट लिख रहा था। जसीर अलियास दानिश ने बयान में बताया कि मॉड्यूल उससे संपर्क में था और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े चैनलों के निर्देशों के तहत उसे आत्मघाती मिशन के लिए चुना जा रहा था। जांच के दौरान ये नेटवर्क दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर तक फैला पाया गया। पुलवामा यानी जम्मू कश्मीर में जो पुलवामा हुआ था, उमर उन नबी के पृष्ठभूमि उससे जुड़ी पाई गई। अल फलाह यूनिवर्सिटी से उसके लिंक, फरीदाबाद का मॉड्यूल हब और यूपी उत्तराखंड में कई छापों ने यह साफ कर दिया कि ये कोई स्थानीय मॉड्यूल नहीं बल्कि एक बड़े बहुराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा था। यूपी एटीएस ने कई मदरसों में छापेमारी की, स्टाफ और शिक्षकों से पूछताछ की। डिजिटल डिवाइस, विदेशी भाषाओं में पीडीएफ, मैनुअल, चैट, बैकअप और फंडिंग लिंक मिले। उत्तराखंड में भी किराए के कमरों और पहाड़ी क्षेत्रों में हाल फिलहाल की यात्राओं की जांच की गई है। आपको बता दें कि यूपी एटीएस अब सभी मदरसों की जांच करेगा, उसमें पढ़ने लिखने वाले बच्चों की जानकारी जुटाएगा, उनके दस्तावेज, उनके रजिस्ट्रेशन, मौलवियों और जो संचालक है उनकी भी जानकारी अब यूपी एटीएस की तरफ से जुटाई जाएगी। पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसको लेकर निर्देश दिए गए थे और सभी मदरसों पर शिकंजा कसा गया था, क्योंकि ये जानकारी फिलहाल अब सामने आ रही है कि इन मदरसों की तरफ से इन आत्मघाती हमला करने वाले आतंकियों को फंडिंग की जा रही थी और विदेश से इसके तार जुड़े हुए हैं। वहीं एजेंसियां रॉ और आईबी के साथ मिलकर संभावित अंतर्राष्ट्रीय लिंक की भी पड़ताल फिलहाल की जा रही है। उत्तराखंड के साथ इसके कनेक्शन जुड़े होने के बाद अब तमाम प्रयास तमाम जांच एजेंसियों की तरफ से यहां पर किए जा रहे हैं और हर संदिग्ध पर पैनी नजर जांच एजेंसियों की बनी हुई है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट पर ईडी ने 25 से ज्यादा स्थानों पर छापेमारी की। इसमें यूनिवर्सिटी कैंपस, मुख्य दफ्तर और मैनेजमेंट के घर शामिल थे। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी फंडिंग और शेल कंपनियों की जांच के लिए की गई और बैंकिंग, एचआर रिकॉर्ड और शैक्षणिक मान्यता के दस्तावेज को खंगाला गया। यूनिवर्सिटी के संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी फरार हैं। उन्हें 2 बार समन भेजा गया लेकिन वो पेश नहीं हुए, जबकि उनकी पिछली जेल हिस्ट्री और 250 करोड़ रुपए जुटाने के मामले की जांच एजेंसियों ने यहां पर पूरी कोशिश की। वहीं आपको बता दें कि लगातार अब अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़े पैमाने पर जिस तरह से
शिकंजा कसते हुए ईडी ने भी छापेमारी की। ईडी की टीम ने 16 घंटे तक ये छापेमारी की और ईडी की टीम की तरफ से ही यहां पर बड़े पैमाने पर जितने भी संचालक, जितने चेयरमैन उसके साथ जुड़े हुए थे, उनसे पूछताछ की गई। 16 घंटे की पूछताछ के बाद यहां पर अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 48 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। अवैध तरीके से फंडिंग के ये तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि यूजीसी और नैक मान्यता के दावों में भी इसकी गड़बड़ियां मिल रही हैं। कश्मीर में सीआईके ने श्रीनगर, अनंतनाग और कुलगाम में कई ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर के घर और डिजिटल डिवाइस शामिल है। जांच अभी भी जारी है और फोकस संदिग्ध पेशेवर नेटवर्क, आतंकी संगठनों से कनेक्शन और डिजिटल फंडिंग पर है। इस मॉड्यूल का एक प्रमुख सदस्य जसीर बिलाल वानी अलियास दानिश भी सामने आया, जो डॉक्टर उमर नबी का मुख्य सहयोगी था। ड्रोन और रॉकेट हमलों की योजना पर वह काम कर रहा था। मॉड्यूल दिल्ली और अन्य बड़े शहरों में सिलसिलेवार हमलों की तैयारी कर रहा था और नेटवर्क जम्मू कश्मीर से मध्य प्रदेश तक फैला हुआ था। फरीदाबाद में लगभग 300 मस्जिदों पर निगरानी रखी गई। इनमें से 140 की जांच हुई और 50 से ज्यादा रेडार पर है। इमाम और स्थानीय निवासियों को सख्त चेतावनी दी गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी परिसर की मस्जिद का इमाम इश्तियाक सीधे मॉड्यूल के संपर्क में था और मुजम्मिल और उमर लंबे समय से मस्जिद का इस्तेमाल ट्रेनिंग और विस्फोटक छिपाने के लिए कर रहे थे। आगे की कार्रवाई में एजेंसियां गहरी फॉरेंसिक जांच, डिजिटल बैकअप रिकवरी, विदेशी फंडिंग ट्रैकिंग, बची हुई मॉड्यूल सदस्य की गिरफ्तारी, चार्जशीट और अदालत प्रक्रिया, सुरक्षा प्रोटोकॉल में बदलाव जैसे कदम उठाएगी। ये स्पष्ट है, ये कोई लोन वुल्फ अटैक नहीं था, बल्कि एक बड़े बहुस्तरीय संगठित नेटवर्क का हिस्सा था। कुल मिलाकर यह हमला सिर्फ कार ब्लास्ट नहीं था, बल्कि डॉक्टर मॉड्यूल, यूनिवर्सिटी लिंक, बहुराज्य नेटवर्क, विदेशी फंडिंग और मानव बम योजना का मिश्रण था। इसकी परतें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं और एजेंसियां इससे भारत की सुरक्षा के लिए संभावित बड़े हमले की शुरुआती निशानी मानकर गंभीरता से जांच कर रही हैं, ताकि पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा सके और भविष्य में ऐसे मॉड्यूल को सक्रिय ना होने दिया जाए। आपको बता दें, बेशक आपको लग रहा होगा कि अचानक पैनिक में आकर उस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, लेकिन इसकी प्लानिंग धीरे धीरे बड़े पैमाने पर की जा रही थी। ये तो सच सामने आ गया, लेकिन ऐसे कई फिदायन हमले करने की जो जानकारी थी वो फिलहाल जांच एजेंसियों की तरफ से दी जा रही है। साथ ही साथ तमाम तथ्य भी अभी जांच एजेंसियां फिलहाल सामने नहीं ला रही, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट और प्राइवेसी में रखनी बेहद जरूरी है, ताकि देश को, भारत को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए बने रहे प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।